गाइस आपको कभी ना कभी डरावने सपने तो आए ही होंगे। मुझे भी आए हैं। पर हम उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही बुरे सपने की है। पर ये एक ऐसा सपना है जो सच भी होता है। गाइस जब मैंने ये कहानी पहली बार सुनी थी ना, तो पता नहीं क्यों मैं इस कहानी से रिलेट करने लग गया था। और शायद आप भी करो। ये कहानी में ऐसा क्या है वो तो आगे आपको पता चल ही जाएगा। पर इस कहानी को आगे सुनने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। इस कहानी को रात में बिल्कुल मत देखना, क्योंकि आपको बुरे सपने भी आ सकते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट करते हैं। ये बात 3-4 साल के दौरान हुई, जब मैं छोटा था। एग्जैक्ट याद नहीं कि पहली बार कब हुआ। पर मुझे ये रिकरिंग हाफ लूसिड नाइटमेयर, यानी कि बार बार होने वाला पूरा सपना शुरू हुआ। शायद हर 2-3 महीने में एक बार। जो मुझे याद है वैसा ये ड्रीम चलता था। मैं बेड पे लेटा हुआ होता था, पर व्यू मेरा फर्स्ट पर्सन नहीं था, बल्कि मैं अपने आप को सीलिंग से देखता था, जैसे कोई सिक्योरिटी कैमरा फिट हो। ये आउट ऑफ बॉडी फीलिंग मुझे हमेशा डरा देता था। मैं हमेशा ट्राई करता था कि अपने बॉडी के आसपास ही रहूं, पर कभी मूव नहीं कर पाता था। बस सिर घुमा के इधर उधर रूम में देख सकता था। यह हाफ लूसिड था, मतलब आधा सपना आधा रियल। मतलब तुम्हें पता होता है ना कई बार कि सपना चल रहा है, तो वैसा ही। तो मुझे पता होता है कि ये सपना है, पर फिर भी मुझे डर लगता था। थोड़ी देर अपने आप को काम करने के बाद मुझे रूम में कुछ वियर्ड चीज़ें दिखनी शुरू होती थी। एक तो नाइट स्टैंड पे डिजिटल क्लॉक उल्टा चलता था। ये पहली वियर्ड चीज़ थी जो मैंने नोटिस करी। और उसके बाद और भी अजीब चीज़ें दिखने लगती। घर की दीवारों पर रैंडम जगहों पर क्रेयॉन से ड्राइंग्स बनी होती थी, जिसे कोई छोटा बच्चा बनाता है। पर मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कभी ऐसी ड्राइंग बनाई। मैं वैसा बच्चा नहीं था जो बहुत ड्राइंग करता हूँ। ये ड्राइंग हमेशा सेम होती। एक लाइन में लोग हाथ पकड़ के खड़े होते, सब स्माइल कर रहे होते, और एक छोटा सा फिगर जो शायद मैं ही था, वो सब एक ब्लू रूफ वाले घर के सामने खड़े होते। इससे ज़्यादा ड्राइंग्स के बारे में मुझे याद नहीं। दूसरी चीज़ जो मुझे अभी भी याद है, वो एक पुराना टॉय ट्रेन था, जो हर बार रूम के फ्लोर पे अलग जगह पे होता। ये बड़ी बात थी, क्योंकि वो ट्रेन में सालों पहले खो दिया था। एनीवे, रूम को थोड़ी देर एनालाइज करने के बाद मुझे एक अजीब सी चुल होती बेडरूम विंडो के बाहर देखने के लिए। मैं थोड़ी सी हिम्मत करके विंडो के पास जाता, और एक आदमी विंडो के बिल्कुल पास दिखाई देता। उसके छोटे ग्रे बाल होते, और लेफ्ट आई के नीचे एक कट दिखता था। सच में उसके चेहरे के बारे में इतना याद है। वो मुझे सोते हुए कुछ सेकंड दिखता, फिर विंडो पे रोशनी लगता, जिसे बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी मैं यूजुअली जग जाता। कभी मैं तुरंत विंडो के पास भागता, तो कभी इतना डर जाता कि हिल भी नहीं पाता। पर एक ना एक तरीके से मैं हमेशा चेक करता, पर कभी कुछ नहीं मिलता, ना कोई था वहाँ। फोर्थ टाइम के बाद मैं फाइनली पेरेंट्स को बताया। मॉम ने कहा कि प्रेग्नेंट ड्रीम्स इतने रेयर नहीं, स्पेशली मेरे एज में। डैड ने थोड़ा और कुछ बोला। डैड ने मुझे हिम्मत देकर बोला कि हम यहीं पर ही है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हाँ कहा, पर सच में ये हेल्प नहीं किया। डैड को पता था मैं अब भी डर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और घर के बाहर चेक किया। कोई फुटप्रिंट नहीं था, विंडो पे कोई निशान भी नहीं था, कुछ नहीं। फिर भी ये मुझे उतना काम नहीं किया जितना तुम सोचोगे। ये ऑलमोस्ट 1 साल बाद था। तो ये ड्रीम हर 3 महीने में एक बार आता था। हर रात नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पर सेम ड्रीम 4 बार आना डेफिनेटली कुछ मतलब रखता था। ये मुझे तब भी पता था, लेकिन 4 ड्रीम के बाद ये रुक गया। ऑलमोस्ट 6 मंथ तक एक भी एपिसोड में मैंने खुद को कन्विंस किया कि ये ख़त्म हो गया है। सब कुछ बैकग्राउंड में फेड होते चल गया, जैसे बचपन का डर अक्सर हो जाता है जब लाइफ नॉर्मल हो जाती है। पर फिर वापस आया। पता नहीं क्या ट्रिगर हुआ, एक रैंडम था, वही ड्रीम फिर से। सब कुछ सेम था, क्लॉक, ड्राइंग, ट्रेन, एवरीथिंग। पर इस बार कुछ अलग था, जो मुझे पहले से 2 गुना ज़्यादा डरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था
क्या सब कुछ सेम सीक्वेंस में चल रहा था। पर जब मैं रूम में देख रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ मेरा बेडरूम का विंडो खुला था। ये देखते ही मैं झाँक गया। 5 मिनट तक मैं हिल नहीं पाया। फुल ऑन स्लीप पैरालिसिस हो गया। और ये कोई नॉर्मल पैरालिसिस नहीं था। मेरा दिमाग चिल्लाता रहा कि विंडो चेक करो, विंडो चेक करो, पर मैं बेड से उठ ही नहीं पाया। ऊपर से मुझे ठंडी फील होने लग गई थी, जैसे विंडो से ठंडी हवा आ रही हो। वो 5 मिनट मेरी लाइफ के सबसे डरावने थे। बस यही सोच रहा था कि वो आदमी अभी विंडो से चढ़ने वाला है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। जब फाइनली मैं मूव कर पाया, मैं खुद को विंडो तक ट्रैक किया, यानी कि मैं खुद को अपने ढकेला विंडो तक और कंफर्म किया कि विंडो लॉक्ड है या नहीं। उस रात फिर से सो नहीं पाया, लग रहा था। अगले दिन मैंने कैसे कैसे भी इसको हैंडल किया। 2-3 महीने और गुजरे पर मैं फिर से बेवकूफ़ नहीं बनने वाला था। तो मैं क्या करता था, हर रात सोने से पहले मैं इस ड्रीम के बारे में सोचता था, ताकि अगर ये ड्रीम वापस आए तो डर ना लगे। और सरप्राइजिंगली ये ट्रिक काम किया। अगली बार जब ड्रीम आया तो मैं जरा भी नहीं डरा, विंडो चेक भी नहीं किया। और जब फिर से आया तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कुछ तो बाकी है। डर नहीं, पर इतना कि मैंने पेरेंट्स से फिर बात की। शायद मैंने इस बार बेटर एक्सपीरियंस किया, या शायद मैं थोड़ा बड़ा हो गया था। पर इस बार उन्होंने सीरियसली लिया। मैंने जितना डिटेल दे सकता था दिया। जब मैं उस आदमी के बारे में बताने लगा, उनका मूड बदला। मैंने नोटिस किया, खासकर जब मैं उसके फोरहेड पे कट का जिक्र किया। डैड ने बीच में रोक के पूछा, तुम्हें पक्का उस कट के बारे में पता है? मैंने हाँ कहा और उन्होंने मॉम की तरफ देखा, जैसे कोई सीक्रेट है जो मुझे नहीं पता। मैंने पूछा क्या बात है, पर उन्होंने कहा सब ठीक है। उनको अपसेट नहीं करना चाहता था, तो मैंने ज़्यादा नहीं पूछा। पर तब से मैं सोचने लगा कि इसमें कुछ बड़ा सीक्रेट है। कुछ दिन बाद पेरेंट्स ने मुझे बिठा के सच बताया। कोई ड्रामेटिक रिवील नहीं था, बस उन्होंने कहा कि कुछ बताना चाहते हैं। जब मैं बहुत छोटा था, इतना कि याद भी नहीं, एक आदमी था ब्रेन, जिसे वो अंकल ब्रेन कहता था। जब मैं बेबी या टोडलर था, वो अक्सर मुझे संभालता था, खासकर जब दोनों पेरेंट्स फुल टाइम काम करते थे। पर कुछ हुआ, डैड ने डिटेल नहीं दिया, बस कहा कि उससे हमारी बड़ी फाइट हो गई, इतनी कि उन्होंने ब्रेन से सारे रिश्ते तोड़ दिए। डैड ने ब्रेन को फैमिली के पास, खासकर मेरे पास आने से मना किया। बस इतना ही। मैंने पूछा फाइट क्यों हुई थी, पर उन्होंने नहीं बताया। बस कहा कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। एक और चीज़ बताई जो मुझे सिक फीलिंग दे गई। ब्रेन के फोरहेड पे एक नोटिसेबल स्केयर था, जो उसको सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में लगा था। उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, पर मुझे खुद कनेक्ट करना था। उस रात मॉम के सोने के बाद डैड मेरे साथ लिविंग रूम में आए थे। लग रहा था उन्होंने जो बात की उसमें सेटिस्फाई नहीं थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने अपना थ्योरी बताया। उन्होंने कहा कि शायद ये ड्रीम्स मेरे दिमाग का तरीका है कुछ पुरानी मेमोरीज को प्रोसेस करने का। जब मैं इतना छोटा था कि अच्छे से बोल भी नहीं पाता था, उन्होंने बताया कि मैं ब्रेन का बहुत क्लोज था। जब वो घर से जाता, मैं रोता था और हमेशा चाहता कि वो मुझे स्टोरी सुनाए। डैड ने कहा कोई कोई तरीका नहीं जिससे मुझे उसके कैर के बारे में पता होता। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे ब्रेन बिल्कुल भी याद नहीं था कैसा था, उसका चेहरा भी नहीं, और अब भी नहीं है। फिर मैंने सोचा लाइफ को मूव ऑन करते हैं। कुछ और दिन गुजरे, टाइमलाइन एग्जैक्ट याद नहीं, पर ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी पेरेंट्स से बात करने के बाद। अगले साल में शायद एक या दो बार ही आया। एक रात ड्रीम से जागने के बाद मैं हैबिट से विंडो की तरफ देखा, और इस बार मैंने सच में कुछ मूव होते देखा। बस एक पत्ता था, पर मैं 100% श्योर था कि विंडो के बाहर कुछ हिला। सारा डर जो मैंने सालों से कंट्रोल किया था एकदम वापस आ गया।
बल्कि और बुरा था। मैं बेड से कूदा और पेरेंट्स को चिल्ला के बुलाया। डैड ने नंगे पैर ही बाहर दौड़ लगाई। मॉम ने मुझे टाइटली पकड़ लिया। डैड वापस आए और मॉम से कुछ विस्पर किया, उनके कान में कुछ बोला। उन्होंने मुझे कहा कि वही रहो, वो पुलिस को कॉल कर रहे हैं। मैंने उनकी बात मानी, पर मुझे याद नहीं कि उस रात सायरन की कोई आवाज़ आई। डैड ने कहा सब ठीक है, पुलिस हैंडल कर लेगी। अगले दिन उन्होंने कन्फ्यूज़ किया कि उन्हें मेरी विंडो के नीचे फेंट फुटप्रिंट्स दिखे थे। मैंने पूछा क्या ये ब्रेन हो सकता है। उन्होंने कहा ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हम मूव कर चुके हैं और ब्रेन को नहीं पता था कि हम कहाँ पर रहते हैं। डैड ने प्रॉमिस किया कि कुछ बुरा नहीं होगा और वो सही थे। उसके बाद वो ड्रीम कभी नहीं आया। पेरेंट्स इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना पसंद करते हैं और मैं समझ सकता हूँ क्यों। मुझे अब तक क्लियर जवाब नहीं मिला, पर मैंने ट्राई करना ही बंद कर दिया। शायद सच में कोई विंडो के बाहर मुझे देख रहा था। क्या सच में कोई 4 साल तक मुझे रोज देखता था। ये लॉजिक नहीं बैठता और मुझे नहीं पता क्या ज़्यादा डरावना है, अगर ये ब्रेन था या कोई रैंडम स्ट्रेंजर जिसे मेरा दिमाग उससे कनेक्ट कर रहा था। और कैसे ये सब मेरा ड्रीम होगी और कैसे ये सब मेरा ड्रीम में आया, ये तो रिसर्च के बाद भी समझ नहीं आया। शायद उसने कोई आवाज़ की और मेरा दिमाग ने उसे पिक कर लिया। सच में नहीं पता। जो पता है वो ये है कि 95% श्योर हूँ कि पेरेंट्स ने उस रात पुलिस नहीं बुलाई। इसके बारे में शायद कभी जवाब नहीं मिलेगा। इतना पुराना इंसिडेंट है, शायद कभी आंसर ना मिले, पर अगर मिलेगा तो मैं अपडेट दूंगा।